हेलो ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th एग्रीकल्चर। और यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तकनीकी और संस्थागत सुधार। हमने क्या देखा चैप्टर के स्टार्टिंग से ही कि एग्रीकल्चर को इंडिया के अंदर एक बहुत लार्ज स्केल पर फॉलो किया जाता है, लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है, जीडीपी में भी हेल्प करती है कंट्री की। तो इसके अंदर तकनीकी और संस्थागत सुधार करने की सरकार को जरूरत महसूस क्यों हुई? जब हमें आजादी मिली तो पॉपुलेशन क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, और जो कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो उस बढ़ती पॉपुलेशन को की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं थी। तो सरकार ने कुछ स्टेप उठाए ताकि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सरकार के द्वारा क्या तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए कृषि के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन निकलता है। यहाँ से एज इट इज मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। ये टोटल 7 पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं और इनमें से कोई 5 पॉइंट्स आपको करने हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि पॉइंट्स कैसे हैं। फर्स्ट है कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी। जब हमें आजादी मिली तो जमीन क्या थी? छोटे छोटे टुकड़ों में, पैचेस में बिखरी हुई थी। तो सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया कि उसको कलेक्टिवाइजेशन, समूहीकरण किया गया, खेतों को इकट्ठा किया गया। ऐसे बिखरे हुए थे कि किसी का एक किला यहाँ पे है, किसी के 2-3 फील्ड वहां पे हो गए, तो उनको क्या किया गया? आपसी सहमति से और सरकार के सहयोग से उनको इकट्ठा किया गया ताकि किसानों को खेती करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए, एक ही जगह पे उनका हो जाए काम। कंसोलिडेशन मीन्स एकीकरण किया गया फिर उनका, और होल्डिंग ऑफ होल्डिंग्स भी यहाँ पे फील्ड के लिए बात की गई है, खेत के लिए। अबोलिशन ऑफ जमींदारी, और जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, और छोटे छोटे लैंडलेस लेबरर और किसान उनके अंडर काम करते थे। ये सारा सिस्टम खत्म किया सरकार ने, सबसे पहला कदम ये उठाया। सेकंड क्या उठाया? लैंड रिफॉर्म वाज फोकस और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब 5 ईयर प्लान सरकार ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनने के बाद भारत के अंदर, जब कांग्रेस ने अपनी पहली गवर्नमेंट बनाई, तो 5 ईयर प्लान के थ्रू हमने प्रोग्रेस की। हमारी कंट्री ने एक 5 ईयर प्लान में, सबसे पहले 5 ईयर प्लान में किसको शामिल किया गया कि भूमि के अंदर सुधार किया जाए। वो कैसे किया जाए कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, जो जोती नहीं जा रही है भूमि, उनको अच्छे तरीके से कल्टीवेट किया जा सके, इरिगेशन की व्यवस्था की जा सके। इस तरीके से भूमि के सुधार के लिए उपाय किए गए। किसके अंदर? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। ये दूसरा रिफॉर्म था। थर्ड क्या कहते हैं? 1980s एंड 1990s प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज एक्सेट्रा। 1980s और 1990s के डिकेड के अंदर क्या महसूस किया गया कि सिर्फ भूमि को सुधार देना और भूमि का एकीकरण, समूहीकरण कर देना और जमींदारी प्रथा को खत्म कर देना ही सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए सरकार को कुछ और भी उपाय करने पड़े, और वो क्या थे? इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई किसानों को। किस सिचुएशन में, मान लो सूखा हो जाए, बारिश ना आए, फसल को पानी की जरूरत है और इरिगेशन से पूरा ना हो सके, फसल खराब हो गई, तो किसान अगर उसका इंश्योरेंस होगा तो उसको उसका मुआवजा मिलेगा। सेम अगर फ्लड की वजह से खराब हो जाती है फसल, साइक्लोन आ जाता है, जो कोस्टल एरिया वहां पे साइक्लोन आ सकते हैं। गर्मी में बहुत से बार किसानों की फसलों में आग भी लग जाती है, कई बार स्पार्किंग की वजह से, कोई भी मतलब सिचुएशन हो सकती है। कोई बीमारी भी फसलों के अंदर ज्यादा आ सकती है जिससे कि वो खराब हो जाए। तो इन किसी भी कंडीशन में अगर किसान ने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उसको क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया गया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज की स्थापना की गई? गांव के अंदर बैंक स्थापित किए गए, जो मतलब बहुत बड़े गांव थे और जिनके अंडर 1-2 गांव और आता था, तो वहां पे ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। और दूसरा क्या किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मीन्स ये कैसे बैंक होते हैं? नाबार्ड बैंक के अंदर ये आते हैं, जो गांव के अंदर, एरिया के अंदर बैंक होते हैं। उसके अंदर क्या किया गया कि किसानों को अपनी बीज लेने के लिए, पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो आड़तियों से, इनफॉर्मल सोर्स से पैसा ना उठा के वो यहाँ से पैसा उठा सकते हैं। और या उनको क्या सुविधा उपलब्ध हो रही है?
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर उनको यहाँ से पैसा मिलेगा। तो ये स्टेप उठाया गया। नेक्स्ट क्या कहता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोला जाता है। किसको? व्हाइट रेवोल्यूशन को। ये किससे रिलेटेड है? मिल्क, दूध उत्पादन से रिलेटेड है ये मेनली। ठीक है, तो 1960s के डिकेड में हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई नॉर्थ इंडिया के अंदर, मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर व्हीट और राइस की प्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था, HYV सीड्स अवेलेबल कराए गए थे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में सुधार आया। और व्हाइट रेवोल्यूशन में लोगों को पशु पालने के लिए, उनकी डिजीज हो जाए उनसे छुटकारा दिलाने के लिए, वेटरनरी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए स्टेप उठाए गए। तो इससे भी क्या हुआ, लोगों को प्रोत्साहन मिला कि वो ऐसे काम कर सकते हैं। 6th क्या किया गया, वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टीवी। वेदर बुलेटिन्स का क्या मतलब है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। टीवी और रेडियो के ऊपर पहले से ही वेदर फोरकास्ट वाले क्लाइमेटिक सिचुएशन की जो घोषणा कर देते हैं कि बौछारें आ सकती हैं या तेज बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है। तो उस हिसाब से किसान अपने टाइम को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। कैसे? मान लो कि कल उसे बीज बोना है कोई भी खेत के अंदर और तेज बारिश आने की संभावना हो, तो वो उसको पोस्टपोन कर देगा। और अगर वो उसको बो देगा इतना होने के बाद भी, तो उसका स्पॉइल हो जाएगा, गल जाएगा सारा ही। तो इससे हेल्प मिली किसानों को वेदर फोरकास्टिंग से, जो टीवी और रेडियो पर की जाती है, कि वो अनुमान लगा सके उन्हें ये काम अब करना चाहिए कि नहीं। तो काफी हेल्पफुल रहा उसके लिए। और टीवी पे ये भी बताया जाता है कि किस तरह की फसल किस टाइम पे बोनी चाहिए, क्या सुविधाएं देनी चाहिए उसको, किस तरह से उसकी देखरेख करनी चाहिए, किस तरह के कीटनाशक उसमें यूज करने चाहिए। तो ये वेदर फोरकास्टिंग और रेडियो टीवी के द्वारा इस तरह के जो है प्रोग्राम सरकार ने चलाए। और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई, वेटरनरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस तरीके से आपने सुना भी होगा, हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी। वो क्या है, इन्हीं संस्थागत सुधारों के कारण उसको इंक्लूड किया गया, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब है सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सब्सिडीज क्या होता है कि जो अमाउंट होती है किसी भी चीज की, प्राइस होता है, उसके ऊपर रियायत दिया जाना, छूट दी जानी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर, लाइक सीड्स लेना है, पेस्टिसाइड्स है, यूरिया है, कुछ भी लेना है, तो सरकार की तरफ से किसानों को क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, ताकि एग्रीकल्चर को क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन NCERT में इंक्लूड होता है, 5 मार्क्स में मेनली आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर चैप्टर से। इन 7 पॉइंट्स में से आप कोई भी 5 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। हेडिंग बनाकर आप ऐसे और उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया कि क्या सुधार किए गए किस चीज के अंदर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है भूदान ग्रामदान, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।